नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी कैपिटल। मेरा नाम है उत्कर्ष वर्मा और मैं हूं आपका साइकोलॉजी मेंटोर। मेरा मिशन चल रहा है कि इस बार जितने भी मेरे बैचेस में बच्चे आ रहे हैं, मैक्स टू मैक्स बच्चे, मेरी कोशिश तो रहती है सारे बच्चों का हो जाए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है, आइडियल कंडीशंस। मेरी कोशिश रहती है कि मैक्स टू मैक्स बच्चे मेरे अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। लास्ट ईयर मैंने अच्छे रिजल्ट्स दिए, इस बार भी मैं दे रहा हूँ। तो बहुत मज़ा आ रहा है बच्चों को पढ़ने में मुझसे, और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे बच्चों को पढ़ाने में। तो मेरे सेकंड बैचेस बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। डेट्स 10th मार्च मेरे न्यू बैचेस आ रहे हैं, जल्द से जल्द एनरोल हो जाओ। लास्ट टॉपिक में हम लोग बात कर रहे थे सैम्पलिंग के बारे में। एक मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज लगी जो मुझे लगा शेयर करना चाहिए तुम लोगों के साथ। एक टर्म होता है सैचुरेशन सैम्पलिंग। बहुत लोग को ये टर्म नहीं पता होगा, जिन जिन लोगों ने एक के सिंह पढ़ी होगी मे भी उन्हें पता हो ये टर्म। राइट, अब सैचुरेशन सैम्पलिंग एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपके डीयू में बहुत पेपर आ रखे हैं, बहुत क्वेश्चंस आ रखे हैं। जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए होंगे साइकोलॉजी के डीयू के, वहां पर उन्होंने देखा होगा कि एक तरह का क्वेश्चन आता है जहां पे लगता है लोगों को कि आंसर पर्पसिव सैम्पलिंग होगा, बट उसका एक्चुअली में आंसर होता है सैचुरेशन सैम्पलिंग। अभी होता क्या है देखो, दो तरह की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। एक होता है आपका जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसको हम बोलते हैं पर्पसिव सैम्पलिंग। ठीक, दूसरा होता है आपका सैचुरेशन सैम्पलिंग। ये ज्यादा बुक्स में दिया नहीं रहता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और दोनों में बहुत थिन लाइन का डिफरेंस है। इसलिए जो जनरली जो लोग होते हैं ना, इसको इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, बट बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। और ये जनरली आपके इंटरव्यू में पूछा आता है। जब आप किसी अच्छी जगह पीजी या रिसर्च के लिए बैठते हैं तो वहां पे इंटरव्यू में पूछा आता है। देखो, जजमेंटल सैम्पलिंग क्या होती है? सिंपल से, ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। इसका मतलब कि यहाँ पे रैंडम तो कुछ होगा नहीं, हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चुनेंगे। इसमें मान लो हमें कुछ ऐसा सैंपल लेना है जिसमें हमें पता है कि हम गेस कर पा रहे हैं कि मुझे लगता है कि मेरे रिसर्च के लिए ये इंसान सुटेबल हो सकता है, तो मैं उसका रिस्पॉन्स ले लूंगा। आई एम नॉट श्योर, मुझे बस लग रहा है कि मुझे जो रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए इस पर्सन में, इसके अंदर वो होंगी, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। ठीक, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, ध्यान समझना। जो सैचुरेशन सैम्पलिंग होती है वो एग्जैक्टली सब कुछ सेम होती है, इस जस्ट कि मुझे कंफर्म पता रहता है कि इस पर्सन के अंदर, इस बंदे के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। जजमेंटल सैम्पलिंग, आप जजमेंटल होते हो, जजमेंट करते हो, जज करते हो कि मे बी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मुझे लग रहा है बस कि इस इंसान के अंदर मेरे रिसर्च में पार्टिसिपेट करने की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, हैं या नहीं आई डोंट नो, होंगी, हो सकता है, तो मैं इसको ले लेता हूँ। लेकिन सैचुरेशन सैम्पलिंग में आप एग्जैक्टली उन्हीं लोग को अपनी रिसर्च में लेते हो जिसमें आप श्योर रहते हो कि ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं। एग्जांपल लेते हैं, मान लो मुझे फिजिकली एबल्ड बच्चों पे स्टडी करनी है कोई, तो अगर मैं सैचुरेशन सैम्पलिंग यूज करूंगा तो मैं एग्जैक्टली उन्हीं बच्चों को अपनी स्टडी में लूंगा जो कि फिजिकली एबल्ड होंगे। ठीक, अब यहाँ पे मुझे पता है कि वो हैं, तभी मैं उनको ले रहा हूँ, मैं कंफर्म हूँ, श्योर हूँ। लेकिन मान लो मुझे स्टडी करना है कि मेंटली रिटार्ड पेशेंट्स या उन बच्चों का जिनका आईक्यू 50 से कम होता है, मुझे उन पे टेस्ट करना है। तो या तो एक ऑप्शन है इसके पास कि मैं हर एक बच्चे का आईक्यू टेस्ट लूँ, फिर देखूँ कि चूज करूँ उसके ऊपर। या तो एक दूसरा तरीका हो सकता है कि मैं उनके एग्जाम्स के मार्क्स, उनके कुछ बिहेवियर्स, उनके पेरेंट्स से बात कर लूँ। इसके बेसिस पे मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि हाँ, इसका आईक्यू 50 से कम हो सकता है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, मैं आइडिया लगा सकता हूँ, मे बी जजमेंट कर सकता हूँ। तो ऐसे कंडीशन में जब हम श्योर नहीं होते हैं अपने सैंपल को लेके कि उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होंगी या नहीं होंगी, एग्जैक्टली कंफर्म नहीं रहते हैं, वहां पे हम जजमेंटल सैम्पलिंग यूज करते हैं या फिर पर्पसिव सैम्पलिंग। ओके, और जहां पे हम एकदम श्योर रहते हैं, कंफर्म रहते हैं कि ये चीजें तो हैं ही इस सैंपल में, वहां पे हम यूज करते हैं सैचुरेशन सैम्पलिंग। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही माइन्यूट सा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, बट बहुत छोटा डिफरेंस है। इस चीज को समझना बहुत मुश्किल है, बट बहुत ईजी भी है, और जानना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत एक रखा हुआ क्वेश्चन होता है। तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को अगर पढ़ना है, बहुत माइन्यूट इसमें चेंजेस होते हैं, न्यू चीज़ों को पढ़ना है, न्यू तरीकों से पढ़ना है, तो मेरे कोर्सेज में जल्द से जल्द एनरोल होइए। बैचेस हमारे एक अभी चल रहा है, और नेक्स्ट बैचेस हमारे बहुत जल्दी 10th से स्टार्ट हो रहे हैं। साइड डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे हो रही होंगी, लाइव क्लासेस होंगी आपकी, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशंस, वीकली टेस्ट, और रिसर्च मेथोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स मेरी स्पेशलिटी है। सारा डर खत्म हो जाएगा तुम लोग का, ऑलराइट। तो मेरी गारंटी है कि 2 महीने बाद आप लोग साइकोलॉजी में कॉन्फिडेंट फील करोगे। ओके, मिलते हैं हम लोग अपने कोर्स में। थैंक यू।